सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिया। आज हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के कुछ नीट के पीवाईक्यूज जो आपके आने वाले नीट के एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का क्यों यूज करते हैं। अब देखो, एंटीबायोटिक्स जो डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं वो जीन्स के फॉर्म में, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। और वो एज अ क्या एक्ट करते हैं, दे आर एक्ट एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, जो हमें आगे रिकॉम्बिनेंट सेल्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स से सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, स्पूलिंग इज। ठीक है, स्पूलिंग क्या होता है। तो स्पूलिंग जो है मैकेनिज्म ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसको कलेक्ट करने का प्रोसेस है। ठीक है, दैट इज कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज स्पूलिंग। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है आपके इस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी में, और ये पूछते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है ना, ये कौन से ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुआ था, कौन से ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले किया गया था। तो यहाँ पे देखो, मोस्ट फेमस आपका जो बैक्टीरिया होता है एस्चेरेशिया कोलाई, ये पहले ही ऑप्शन में दिया है। लेकिन एस्चेरेशिया कोलाई वो फर्स्ट बैक्टीरिया नहीं था जिसमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी ट्राई की गई थी। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम था, दैट इज सैल्मोनेला टाइफी या सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। ठीक है, तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियरली एनसीईआरटी में दिया है कि पहले ये किस पे ट्राई किया गया था, कि आपके डिजायर्ड जीन को वेक्टर में लिंक करना, तो वो सैल्मोनेला टाइफयूरियम ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट। एम्पलीफिकेशन नहीं करते हैं, ठीक है, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने का टेक्निक होता है। एम्पलीफिकेशन जो है वो पीसीआर टेक्निक में करते हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सेकंड में दिया है, द पॉलीमरेज एंजाइम जॉइंस द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द वेक्टर डीएनए। अब ये पॉलीमरेज एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर से अटैच करता है वो तो लाइगेज होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। थर्ड में दिया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑफ ऑप्टिमम कंडीशंस। तो ये है आपका करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब डीएनए को आइसोलेट किया जाता है तो उसमें कट्स लगाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, उसी को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन कहते हैं। तो यही आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट देखो, पीसीआर इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे 1 और 4 जो है वो इंटरचेंज होने चाहिए थे, तब सही होते, क्योंकि पीसीआर का यूज होता है एम्पलीफिकेशन करने में, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज होता है आइसोलेशन या सेपरेशन करने में, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को। ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, असर्शन एंड रीजन, ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड बना हुआ है। ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछते हैं, तो इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। स्टेटमेंट 1 दिया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाता है। और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या कहते हैं, दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट सेम रीड करते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, restriction endonucleases cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic site। ठीक है, और ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हमें कोई सीक्वेंस ले, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सच एज GAATTC, ठीक है, GAATTC, तो इसे अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाएगा तो यहाँ पे सेंटर से कट नहीं लगाएगा,
क्योंकि सेंटर से अगर कट लगाएंगे तो यहाँ पे ब्लंट एंड्स क्रिएट हो जाएंगे, और ब्लंट एंड्स का कोई यूज नहीं है बायोटेक्नोलॉजी में। तो कहाँ से कट लगाता है ये? तो ये कट लगाता है लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये यहाँ से कट लगाएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे कट लगाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज्ड कॉमनली फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द प्लांट सेल। ठीक है, अब प्लांट सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करने के कुछ मेथड्स दिए हैं इस चैप्टर में। तो उसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं? फर्स्ट वन, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, इससे हम प्लांट में ट्रांसफर कर सकते हैं जीन को। देन जीन गन से भी कर सकते हैं, और डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर से भी कर सकते हैं। तो किससे नहीं किया जाता? बैक्टीरियोफाज यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफाज यूज नहीं करते हैं, तो वही पूछा है नॉट कॉमनली यूज्ड, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज बैक्टीरियोफाज। एनिमल में अगर आपको ट्रांसफर करना है तो वहां पे माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं, और प्लांट में ये तीन मेथड से जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड वेक्टर यूज्ड इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक गुड वेक्टर किसे कहेंगे, उसके कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, ये पूछा है। तो देखो यहाँ पे ऐसे मल्टीपल करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं, यहाँ पे देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है। ठीक है, गुड वेक्टर के, तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 1 दिया है इट शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सपोर्टिंग अ हाई कॉपी नंबर। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वेक्टर में होना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, उसके कॉपीज नहीं बनेंगे। और उसका कॉपी नंबर भी कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ठीक है, ताकि मल्टीपल आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट के कॉपीज अक्वायर्ड हो। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट होगा ए। बी में दिया है इट शुड हैव प्रिफरेबली मोर देन 2 रिकॉग्निशन साइट। नहीं, अगर रिकॉग्निशन साइट्स बहुत ज्यादा हो तो क्या हो सकता है? वेक्टर्स के बहुत ज्यादा फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, और वो जो है सही नहीं होगा, तो आपका वेक्टर ही पूरा खराब हो जाएगा। तो ये नहीं चाहिए, ये रॉन्ग होगा। सी दिया है द रेस्ट्रिक्शन साइट्स इन वेक्टर शुड बी इन अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके वेक्टर में क्या होने चाहिए बोला उन्होंने? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए। ठीक है, और ये होना जरूरी है। ठीक है, इसी को हम सिलेक्टेबल मार्कर्स भी कहेंगे, ताकि आगे जाके रिकॉम्बिनेंट सेल्स को हम नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से सेपरेट कर पाए। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इट शुड हैव सुटेबल सिलेक्टेबल मार्कर्स, ये भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देन इट शुड बी इजी टू आइसोलेट एंड प्यूरिफाई। ठीक है, तो ये वेक्टर को रिमूव करना, ऐड करना, इंसर्ट करना, ये इजी प्रोसेस होना चाहिए, तभी उसको आइडल हम वेक्टर मानेंगे। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो स्टेटमेंट ए सी डी एंड ई आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखो फोर्थ में दिया है ए सी डी एंड ई। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, ये इस इन क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। जब भी बायोलॉजी का आप अटेम्प्ट करो, ठीक है, तो इसको सबसे पहले ऐसे जो मैच दी फॉलोइंग दिए होते हैं, इनके करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर एमसीक्यूज पूछे हैं तो आपको देखना है कि कितने मैच करने के बाद आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ देखो ये थोड़ा नया क्वेश्चन था, क्योंकि जो है यहाँ पे न्यू टॉपिक्स लेके यहाँ पे इन्होंने मैच दी फॉलोइंग पूछा था। ठीक है, तो यहाँ देखो कौन सा हमें पहले पता है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे पहले। यहाँ पे देखो केनामाइसिन आर जीन दिया है। अब यहाँ पे जब भी ऐसे यहाँ पे आर लिखा होता है, इसका मतलब होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे हम टीईटी आर पढ़ते हैं, एएमपी आर पढ़ते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, वैसे यहाँ पे केनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन है। तो डी का देखो 4 हो गया है। अब डी का 4 देखो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में, और ओनली फर्स्ट ऑप्शन में ही डी का 4 दिया है, बाकी में 2 2 एंड 3 दिया है। तो ये क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर आ गया है। ठीक है, 1, और बाकी भी मैच हो जाएंगे। अब केनामाइसिन दिया है ए, और केनामाइसिन क्या होता है? यहाँ पे केनामाइसिन आर दिया है, इट इज अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, और यहाँ पे सिर्फ केनामाइसिन लिखा है, तो इसको एज हम सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं। तो ए का 2 मैच हो जाएगा। देन CLA1, देखो यहाँ पे ऐसे जब भी सिंबल दिए हो तो ये क्या होते हैं? ये एंडोन्यूक्लियस होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि है यहाँ पे CLA1 दिया है, दैट इज कैरियोफैनॉन लैटम 1। ठीक है, ये आपके एंडोन्यूक्लियस है, रेस्ट्रिक्शन साइट से मैच करेंगे, थर्ड हो गया। सी में दिया है डिसआर्म रेट्रोवायरसेस, इनका यूज करते हैं
एनिमल सेल में किसी जीन को डिलीवर करने के लिए, ठीक है, डिलीवर्स जीन इनटू एनिमल सेल। तो ये हो गया आपका करेक्ट मैच, दैट इज ऑप्शन नंबर वन में। सो ऑप्शन नंबर वन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले ही पता है, जैसे ओ आर आई साइट यहाँ पे दिया है। ओ आर आई साइट मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखो फोर्थ में दिया है सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। तो बी का 4 मैच हो गया है, तो देखते हैं ऑप्शन में चेक करेंगे पहले। तो 1 में दिया है बी का 4 मैच, और दिया है ऑप्शन 4 में भी बी का 4 दिया है, तो 2 एंड 3 हो गए हैं एलिमिनेट। और कौन सा हम मैच कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन दिया है। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन को हम इनएक्टिवेट करते हैं, और वो मेथड का नाम क्या होता है, दैट इज ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, ठीक है। जहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर के बेसिस पे, ठीक है, कलर के बेसिस पे हम रिकॉम्बिनेंट सेल्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से सेपरेट करते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन में इंसर्ट कर देते हैं, और इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर देते हैं, ठीक है। तो डी का 2 हो जाएगा। तो देखो डी का 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया करेक्ट ऑप्शन। देन एम्पिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन क्या होता है, अभी हमने केनामाइसिन पढ़ा था, सेम एम्पिसिलिन इज अ सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। देन मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, ठीक है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स जिसका मैच हो जाएगा दैट इज रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बायोरिएक्टर के बारे में एक क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर स्टरिंग टाइप, ठीक है, स्टरर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर होते हैं मोस्ट ऑफ द बायोरिएक्टर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन बायोरिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, नहीं, बायोरिएक्टर का यूज स्मॉल स्केल नहीं, लार्ज स्केल बैक्टीरियल कल्चर को प्रोड्यूस करना होता है, स्मॉल स्केल नहीं, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन बायोरिएक्टर्स हैव एन एजिटेटर सिस्टम, देन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फोम कंट्रोल सिस्टम, ये सभी कैरेक्टर बायोरिएक्टर में पाए जाते हैं, ठीक है। देन फोर्थ में दिया है अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन या स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट एंड इट इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम किसी और चैप्टर से कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू।